नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वामित्व प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर हमारे देश के जो रूरल एरियाज है वहां पर बेटर लैंड रिकॉर्ड एंड साथ साथ में वहां पर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको सोल्व करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो उनके स्वामित्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे देश की और भी स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसी के चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 200 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी ड्रोन्स को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर भी इशू कर दिया गया है, ताकि दोस्तों जल्दी से जल्दी उनका जो सर्वे प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सके। सो बेसिकली स्पेसिफिकली हमारे देश के जो रूरल एरियाज हैं उनकी बेटर प्लानिंग के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे ऑफ विलेजेस फॉर मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिसको स्वामित्व भी कहा जाता है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। एंड दोस्तों इसके थ्रू हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को उम्मीद है या फिर उनका टारगेट है कि वो 2024 तक हमारे देश में 6.62 लाख विलेजेस की कंप्लीट मैपिंग एंड सर्वे करेंगे। एंड दोस्तों एज ऑफ नाउ पायलट बेसिस पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में 61,077 विलेजेस में अक्रॉस द कंट्री ये जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। एंड नाउ उनका जो टोटल टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये 200 ड्रोन्स को प्रोक्योर किया जाने वाला है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड पोर्ट विजिंजम सी पोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो कि करंटली इस पोर्ट को डेवलप कर रही है, उनके द्वारा ये कह दिया गया है कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है ये अगले 3 साल से पहले पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो सकती है। एंड दोस्तों इसी के चलते इसके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए अडानी से इसके द्वारा जो केरला गवर्नमेंट है उनको इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। सो बेसिकली दोस्तों केरला की जो विजिंजम सी पोर्ट है ये एक इंटरनेशनल डी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है जो कि नेचुरली इंडिया डीपेस्ट पोर्ट है। एंड दोस्तों ये इंटायर पोर्ट प्रोजेक्ट है इसको 7,525 करोड़ रुपए स्पेंड करके डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कार्गो, पैसेंजर या फिर जो अदर तरह के कार्गो शिपिंग होते हैं उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एंड सो इसके साथ साथ में इस पोर्ट को नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी भी प्रदान की जा रही है। एंड इसके डेवलपमेंट का जो काम है उसको 2015 में ही अडानी से इसके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों 2018 में क्लाइमेट इश्यूज एंड फिर पिछले 1-1.5 साल से कोविड पैंडेमिक के चलते ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी लंबे समय से डिले होता चला गया है, जिसके लिए 2021 तक जो कि इसकी डेडलाइन थी वहां तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। दोस्तों इसी के चलते इसकी जो डेडलाइन है उसको दिसंबर 2024 तक पुश कर दिया गया है, लेकिन अडानी से इसके द्वारा ये भी कह दिया गया है कि वो इसकी जो पुश डेडलाइन है जो कि 2024 है उससे पहले ही कंप्लीट कर देंगे। पढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है गुड़गांव बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके बिजनेस एक्सपांशन के लिए जो फंड्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए ओयो की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो जल्दी एक आईपीओ पर जाने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते जल्दी ही ओयो की तरफ से अगले 1 वीक के अंदर अंदर हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ड्राफ्टेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको DRHP भी कहा जाता है ये सबमिट एंड फाइल कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों भी मैंने आपको कल ही बताया था हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है एंड काफी तेजी से ग्रो होता चला जा रहा है। एंड रिसेंटली दोस्तों गुड़गांव बेस्ड जोमेटो ने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ फाइल किया था, जो कि काफी सक्सेसफुल भी गया था, क्योंकि दोस्तों उनके जो आईपीओ थे या फिर जो उनके शेयर्स थे वो काफी मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर गए थे। एंड इसी के सक्सेस को देखते हुए ओयो ने डिसाइड किया कि वो भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ करने वाले हैं, जिसके थ्रू वो $1.2 बिलियन जो कि अराउंड 8,000 इंडियन करोड़ रुपीस होते हैं उनको रेस करेंगे। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो आईपीओ है ये ओयो के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि दोस्तों जो कोविड पैंडेमिक है उसके चलते जो ओयो का बिजनेस है वो काफी बैडली हिट हुआ है, जिसके चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो 8-9 बिलियन से रिड्यूस होकर कोविड के समय में $3 बिलियन पर पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इनको काफी सारे इन्वेस्टर से फंड रिसीव हुए थे, जिसके बाद में दोबारा से इनकी जो वैल्यूएशन थी वो $9.6 बिलियन पर पहुंच गई है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुणे सिटी के उन लोगों को जहां पर मेट्रो कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा है उनको भी मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करवाने के लिए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पुणे मेट्रो के PCMC भवन से स्वारगेट स्टेशन के बीच में जो कॉरिडोर है उसके अंतर्गत एक न्यू एक्सटेंशन कॉरिडोर को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि दोस्तों अराउंड 5.4 किलोमीटर लंबा है। सो बेसिकली दोस्तों जो एक्सटेंशन लाइन है इसको PCMC भवन से स्वारगेट स्टेशन के बीच में जो कॉरिडोर है उसके अंतर्गत स्वारगेट स्टेशन के साइड से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि कंप्लीटली अंडरग्राउंड होने वाली है। दोस्तों 5.4 किलोमीटर लंबी जो एक्सटेंशन लाइन है इसके अंतर्गत 3 मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसमें एक गुलटेगड़ी मार्केट, दूसरा पद्मावती चौक एंड वही जो तीसरा है उसको कटरा जंक्शन में स्टेब्लिश किया जाएगा। एंड दोस्तों उसके डेवलपमेंट के लिए अराउंड 4,020 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड साथ साथ में जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इन तीनों का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। एंड दोस्तों इस न्यू लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क अगले साल अप्रैल या फिर मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड जून 2026 तक जो लाइन है इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि ये जो लाइन है ये इससे पहले भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस न्यू लाइन के लिए जितनी भी लैंड की रिक्वायरमेंट है उसमें से ऑलमोस्ट 90% लैंड हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके अंडर में ही आती है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इस न्यू लाइन को कंप्लीट किया जाता है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की स्पिरिचुअल कैपिटल वाराणसी से, जहां पर दोस्तों वाराणसी में पब्लिक रोडवे सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए वैपकोस लिमिटेड, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में वर्क करने वाली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके द्वारा इस रोडवे सिस्टम की पूरी प्लानिंग प्रोसेस एंड इसकी डीपीआर को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया गया है। एंड नाउ दोस्तों जल्दी इस डीपीआर को यूपी गवर्नमेंट के सामने अप्रूवल के लिए भेजा जाने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको डिटेल में बताऊं तो जो रोडवे सिस्टम होने वाला है इसको वाराणसी में अराउंड 5 किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जाएगा, जिसका डेवलपमेंट वर्क वाराणसी जंक्शन से लेकर गोदौलिया, जो कि वाराणसी में एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है, उसके बीच में किया जाएगा। एंड इनिशियली दोस्तों सर्विस में 220 केबल कार्स स्टेब्लिश की जाएंगी, जिसमें हर एक कार की कैपेसिटी 10 सीट्स की होगी। और वहीं जो केबल कार्स होंगी ये 90 सेकंड से टाइम गैप में रन करने वाली हैं। एंड साथ ही साथ में इनके ऑपरेशंस के लिए वाराणसी में 4 टर्मिनल स्टेशन को भी सेटअप किया जाएगा। एंड नाउ दोस्तों यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी इसको अप्रूवल मिलने के बाद में इस 400 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड एक बार बनकर कंप्लीट हो जाने के बाद में वाराणसी हमारे देश की ऐसी पहली सिटी बन जाएगी जहां पर इस रोडवे सिस्टम को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारे देश में जहां पर भी रोडवे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया गया है उसको टूरिज्म पर्पज को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के उन एरियाज में जहां वाटर को वाटर टैंकर्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है, वहां पर वाटर शॉर्टेज को खत्म करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो उनके एरिया में आरओ प्लांट्स को सेटअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी बड़ा होने वाला है, जिसके चलते इसको फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों दिल्ली में जो वाटर शॉर्टेज है उसको दिल्ली में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है। एंड दोस्तों दिल्ली के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो वाटर है वो काफी कम गहराई में है, लेकिन तब भी वहां पर जो वाटर है उसको वाटर टैंकर्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इन एरियाज में जहां पर पानी काफी कम गहराई में है, वहां पर पानी तो काफी कम गहराई में है, लेकिन वहां पर जो पानी है वो काफी ज्यादा सॉल्टी नेचर का है, जिसके चलते इन पानी को यूज भी नहीं किया जा सकता है और ना ही पिया जा सकता है। एंड इसी को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड किया कि इस वाटर को जो कि अंडरग्राउंड है इसको यूजेबल एंड ड्रिंकेबल बनाएंगे, जिसके चलते इन आरओ प्लांट को सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इनिशियली इसके फेज 1 में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उनके एरिया में नजफगढ़, ओखला, द्वारका, नंगलोई, चिल्ला इस तरह के एरियाज में आरओ प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा। एंड इस फेज 1 को अगले 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर एक प्रीलिमिनरी डाटा रिलीज किया गया है। एंड नाउ दोस्तों डाटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी $185 बिलियन का मार्क टच कर लिया है। दोस्तों ये जो डाटा है ये एक प्रीलिमिनरी डाटा है जो कि इस फाइनेंशियल के स्टार्टिंग से लेकर इस सितंबर मंथ की 21 सितंबर तक है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। एंड दोस्तों लास्ट 5 कंसेक्टिव मंथ्स में हमारे देश में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो $30 बिलियन से ऊपर रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही अकॉर्डिंग है। एंड दोस्तों इस साल क्योंकि अप्रैल एंड मई के टाइम में हमारे देश में सेकंड वेव देखने को मिली थी, जिसके चलते हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स थे उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला था। एंड अभी भी दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ है उसको खत्म होने के लिए 10 दिन बचे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी गवर्नमेंट को उम्मीद है कि 10 दिनों के अंदर अंदर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि $185 बिलियन तक पहुंच चुके हैं वो इंक्रीज होकर $190 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, जो कि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के टारगेट के बिल्कुल ही बहुत पास में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो $400 बिलियन का टारगेट एक्सपोर्ट रखा गया है ये जल्दी ही कंप्लीट होता तो देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2-व्हीलर मैन्युफैक्चर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए हीरो की इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म हीरो इलेक्ट्रिक ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में अक्रॉस दी कंट्री 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों इनको सेटअप करने के लिए उन्होंने इंडियन ईवी स्टार्टअप मैसिव मोबिलिटी के साथ में पार्टनरशिप भी साइन कर ली है। सो बिस्कुल से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हीरो मोटोकॉर्प है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड नाउ दोस्तों कंपनी का प्लान है कि वो इंडिया एंड वर्ल्ड की लीडिंग 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बनेंगे। एंड दोस्तों इसी के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिनके थ्रू वो इंडिया में उनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप करने वाले हैं। एंड दोस्तों ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गए ये हमारे देश में उस हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल हो गए जिसके पास में एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है, चाहे वो फिर किसी भी कंपनी का हो। एंड दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि जो 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं इनको हीरो इलेक्ट्रिक के द्वारा मैसिव मोबिलिटी के साथ में मिलकर अगले 1 साल के अंदर अंदर ही इंडिया में स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। एंड इनको एक बार इंडिया में सेटअप करने के बाद में हीरो इलेक्ट्रिक के द्वारा इंडिया में और भी 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने पर काम किया जाएगा, जो कि हीरो इलेक्ट्रिक के द्वारा खुद ही सेटअप किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे देश के ईवी सेक्टर से काफ़ी अच्छी एंड बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।